तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू दिस वीडियो। हम लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है ना बुक्स डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से वैसे वो बुक्स हैं जो कि यहाँ पे आपको हेल्प करने वाले हैं आपके ट्रेडिंग के अंदर। कुछ बुक्स मेरे पास भी हैं, हम लोग भी यहाँ पे कुछ कुछ रीडिंग कर लेते हैं बिल्कुल। एंड रीडिंग करते करते मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये चीज़ शेयर करना चाहिए कि एक्चुअली लोग इतना रीडिंग क्यों करते हैं इन्वेस्टिंग में। आप किसी भी ग्रेट इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को ले लो, अगर आप उनका इंटरव्यू सुनोगे सो दे ऑलवेज एम्फेसाइज टू रीड 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 एंड रीड। ओके, सो रीडिंग पे इतना एम्फेसाइज क्यों करते हैं? आप चार्ली मंगर ले लो, आप यहाँ पे वॉरेन बफेट ले लो, आप यहाँ पे मनीष पोबराय ले लो। ओके, सो जितने बड़े बड़े जाइंट्स हैं, हार्वर्ड मार्क्स ले लो, है ना। ये सभी जो है ये सभी बहुत ही ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं रीडिंग के लिए। उन्हीं के कुछ यहाँ पे बुक्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा, जो कि मेरे पास भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पर्सनली उन बुक्स को यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। ओके, उस लिस्ट में मैं अगर आपको कहूंगा ना कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से चलेंगे कि बॉटम टू टॉप। ओके, मैं ये गेस कर रहा हूँ कि आप अभी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग स्टार्ट किए हो, देन आफ्टर मैं वो बुक्स भी बताऊंगा जो आप एडवांस लेवल में पहुंच गए हो तब आपको रीड करना चाहिए। ओके, जब आप स्टार्ट किए हो तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि वॉरेन बफेट की ये बुक्स आती हैं, ठीक है। वॉरेन बफेट की ये चार बुक्स आती हैं। इन चार बुक्स में से आप देखो कि ये मैं आपको एक बार शो करता हूँ, द वॉरेन बफेट। ओके, यहाँ पे एक फर्स्ट बुक है ये आपका, द वॉरेन बफेट स्टॉक पोर्टफोलियो। ओके, द वॉरेन बफेट स्टॉक पोर्टफोलियो करके बुक है। देन आफ्टर सेकंड बुक जो है वो द टॉ ऑफ वॉरेन बफेट है। ओके, जो द टॉ ऑफ वॉरेन बफेट है, इसमें वॉरेन बफेट अपना विजडम बता रखे हैं। विजडम इट मीन्स जो उन्होंने सीखा है स्टॉक्स ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के बारे में, उसको विजडम कहा जाता है। देन आफ्टर यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट सीक्रेट, लाइक जब वो स्टॉक और किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं वॉरेन बफेट, उनके मैनेजमेंट जो कंपनी को चला रहे हैं, उनका विजन, ये सभी चीजें किस तरीके से वो यहाँ पे देखते थे, तो उनकी सीक्रेट्स ये इस बुक में आपको मिल जाएगी। देन आफ्टर यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट हो तो ये चीज तो आप लोग 11 12 से पढ़ ही रहोगे, बट वॉरेन बफेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक बनाया गया है, एंड उस व्यू से आप इस बुक को पढ़ोगे आपको भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा वॉरेन बफेट का। ओके, ये चार बुक्स है ना, ये चार बुक्स बहुत ही ज्यादा लाइक अच्छे हैं अगर आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो एज एन लाइक स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप मैच्योर्ड हो, आप वर्किंग क्लास के पीपल हो, फिर भी आप इसको रीड करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा इंसाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा इन चारों बुक से ही। ओके, अब आपने ये चार बुक खत्म कर ली, देन आफ्टर मैं तो आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि इसके बाद आप जाइए थोड़ा मार्केट साइकिल्स को स्टडी करिए। ओके, मैं आपको कहूंगा कि मार्केट साइकिल को स्टडी करिए, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हार्वर्ड मार्क्स की। हार्वर्ड मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, हार्वर्ड मार्क्स की दो बुक्स हैं यहाँ पे। ओके, फर्स्ट बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें हार्वर्ड मार्क्स ने कुछ कॉमन सेंस की बात की है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट साइकिल, सभी चीजों का। ओके, आपके पास अगर इसका टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप रीड कर लो। आपको बहुत सारी चीज मिलेगी जो मतलब एक इन्वेस्टर को कॉमन चीज क्या क्या यहाँ पे यूज करना चाहिए सेक्टर सिलेक्शन के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए। ये सभी चीजें आपको इस बुक में मिल जाएगी। देन आफ्टर सेकंड बुक इज द मार्केट साइकिल। मार्केट साइकिल के बारे में डिटेल में जानना है कि लाइक इकोनॉमिक साइकिल किस तरीके से वर्क करता है, फाइनेंशियल साइकिल किस तरीके से वर्क करता है, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक सभी चीजें के बारे में डिटेल एनालिसिस इस बुक में आपको मिलेगा। हर एक सेक्टर का किस तरीके से यहाँ पे रोटेशन होता है, ये सभी चीजें आपको मास्टरिंग द मार्केट साइकिल बाय हार्वर्ड मार्क्स। हार्वर्ड मार्क्स जो है ओक ट्री ग्रीन के यहाँ पे अंदर वर्क कर रखे हैं एंड चेयरमैन रह चुके हैं। ओके, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, इनको तो वॉरेन बफेट ने भी इनको प्रेज कर रखा है। ओके, बहुत ही अच्छे ट्रेडर हैं, मतलब इन्वेस्टर हैं। इनके बुक्स को रीड करिए। नेम हार्वर्ड मार्क्स, द कॉमन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मास्टरिंग द मार्केट साइकिल, दो बुक्स। ओके, ये बुक्स हो गए इनके बाद, वॉरेन बफेट के बाद। देन आफ्टर मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको लाइक जो ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स हैं ना, उनकी माइंडसेट्स को रीड करना चाहिए। माइंडसेट को रीड करना है, देखो सिर्फ और सिर्फ पैसे से सब चीज नहीं होता है।
आपको एज एन वाइज पर्सन बनना रहता है ना। देखो पैसा क्या है ना, पैसा उनके पास ज्यादा लंबे समय तक टिका रहता है ना जो कि एक्चुअल में वाइज हो। आप देखो कि जिसके पास जितना पैसा रहता है वो उतना एनजीओ और डोनेशन इन सभी चीजों को करते रहते हैं। सो ये जो एनजीओ डोनेशन इन सभी चीजों को करने का रीजन है, वो रीजन यही है कि लाइक बड़े लोग और बड़े क्यों बनते रहते हैं, एंड पुअर माइंडसेट एंड रिच माइंडसेट ये क्या होता है ना। सो कुछ इस तरीके की चीजें आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। एंड हैप्पीनेस, लोग कहते हैं पैसा आता है तो लोगों का यहाँ पे हैप्पीनेस नहीं रहता है। सो हैप्पीनेस जो है वो किस तरीके से हैप्पीनेस को मेंटेन करना है, बड़े लोग किस तरीके से मेंटेन करते हैं, वो सभी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, सो रिचर वाइजर हैप्पियर, ओके, बाय विलियम ग्रीन। ओके, देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे चलते हैं द द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, 5 रूल्स फॉर सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टिंग। अगर आप मेरे बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, सो अभी जितना भी बुक मैंने दिखाया और अभी जितना भी बुक मैं दिखाने वाला हूँ, आप कुछ भी रीड नहीं करो। अगर आप स्टूडेंट हो, इस बुक का एक एक पेज 10 10 टाइम्स आप रीड कर लो। मैं कहूंगा कि मेरा अभी एक बार हो गया है, 9 टाइम्स अभी रिमेनिंग है। समझ जाओगे, जितनी बार रीड करोगे समझ में। मतलब ये मुझे उन्होंने रेकमेंड किया है जो ऑलरेडी लगभग 100 करोड़ के आसपास का पैसा भी लाइक मैनेज कर रहा है, ठीक है। सो बहुत बड़े इन्वेस्टर ने मुझे भी ये रेकमेंड किया है कि इस बुक को एटलीस्ट 10 10 टाइम्स रीड करना है। ओके, बाय मॉर्निंग स्टार। एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने रीड किया, सो माइंड का जो आप कहते हो ना कि दिमाग की बत्ती जलना, वो क्या होता है, तो दिमाग की बत्ती जलना ये जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ओके, बिकॉज इसमें आपको बताया गया है कि हर एक साइकिल्स किस तरीके से वर्क करते हैं। लाइक मोड क्या होता है कंपनी का, कंपनी किस तरीके से हम लोग कंपनी में कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस को देखते हैं। सो एक जो इन डेप्थनेस है ना, एक एक शब्द से वो चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगा बड़े बड़े ट्रेडर का। तो बेसिकली ये मॉर्निंग स्टार एक यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। सो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर जो एक पैट डॉर्सी है, पैट डॉर्सी ने अपना सारा यहाँ पे लाइक किस तरीके से वो लोग स्टॉक सिलेक्शन करते थे एंड किस तरीके से मार्केट में बिल्ड करते। मैं आपको यहाँ पे ज्यादा चीज नहीं बता रहा, बिकॉज अगर मैं बता दिया तो ये एक वही हो जाएगा, आपको मन नहीं करेगा पढ़ने का। एंड लिटरली बताऊं, बुक का हालत थोड़ा सा मैंने खराब कर दिया है। ओके, बिकॉज रीड करते करते इसमें इंडस्ट्री एनालिसिस, बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं ना, इस बुक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आप पढ़ना इसमें, अगर आप स्टूडेंट हो तो 10 चैप्टर, 9 10 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशंस वाला चैप्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस वाला चैप्टर आप पढ़ लेना। देन आफ्टर उसको बार बार पढ़ना है। तो इसमें सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो वाला भी है, लाइक चैप्टर 12 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 10 मिनट का बैलेंस शीट का यहाँ पे एनालिसिस कर लोगे। उसके बाद इसमें हर एक सेक्टर का दे रखा है कि कौन से सेक्टर कब रोटेशन होता है। सो बहुत ही अच्छा बुक है। मैं तो आपको कहूंगा कि इसको खरीद के रख लो। ओके, खरीद के रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसको बार बार पढ़ो, 5 से 10 बार इसको पढ़ो। ओके, तो आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। ये हो गया ना। सो इसके बाद अगर आपने ये पढ़ लिया और आपको और बुक्स रीड करने का मन है, इसके बाद मैं जो बताऊंगा वो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी जो बुक्स अभी तक मैंने बताई, इतना भी आप रीड कर लोगे आपके लिए मच मोर देन सफिशियंट है। बट अगर मैं आपको कहूंगा कि आपको ट्रेडर्स का माइंडसेट जानना है, ओके, बिकॉज देखो माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट होता है जैसे लोगों के बीच में आप रहते हो ना वैसा आपका थॉट प्रोसेस होता है। तो आप बड़े ट्रेडर्स के बीच में तो रह नहीं सकते हो, मैं भी हूं, मेरे पास कोई बड़े ट्रेडर्स आके क्यों बैठेंगे, या तो मुझे अपना लेवल उनके लेवल पे ले जाना होगा, तब जाके मैं उनसे कॉन्वर्सेशन कर पाऊंगा। ओके, तभी उन लोगों के साथ, अभी आप कहोगे कि अंबानी के साथ मुझे बातें करना है। सो आप मतलब ये अंबानी आपके साथ क्यों बैठेगा, आपके पास क्या है। सो उनके जो पॉडकास्ट्स हैं, उनके जो यहाँ पे बुक्स हैं, उसको लोग यहाँ पे रीड करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि बुक्स को रीड करना चाहिए, बिकॉज जो बड़े लोग हैं वो कभी आपके पास नहीं आएंगे, वो बुक के थ्रू उनका विजडम और उनका नॉलेज आप तक पहुंचता है। तो इस बुक में क्या है ना कि जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स रह चुके हैं वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं।
कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे एंड वो बता रहे हैं कि ये मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है, सो आगे क्या होने वाला है। सो ये सभी चीजों को इसमें मतलब टॉप ट्रेडर्स के कॉन्वर्सेशंस को बताया गया है, एंड उन कॉन्वर्सेशंस को आप पढ़िएगा तो उनका थॉट प्रोसेस पता चलेगा कि एक्चुअल में वो लोग जब ट्रेड लेते हैं तो क्या सोचते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो क्या सोचते हैं, व्हाट दे थॉट बिफोर इन्वेस्टिंग एंड बिफोर ट्रेडिंग। सो ये सारी चीजें को यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा आफ्टर रीडिंग दिस मार्केट विजार्ड, ओके, बाय जैक डी श्वेगर। ओके, वेरी गुड बुक, वेरी गुड बुक। मैंने इसको पूरी तरह रीड नहीं किया है, हार्डली मैंने इसका 40 पेजेस रीड किया है अभी तक। एंड मैं बताऊं कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ बुक है भाई। मतलब मैं कहूँ कि इंटरव्यूज हैं सभी, जितना भी आप अभी है ना यूट्यूब पे पॉडकास्ट देख रहे हो ना, पहले पॉडकास्ट नहीं, पहले बुक्स हुआ करती थी। ओके, सो मस्ट रीड। ओके, देन आफ्टर देन आफ्टर अगर आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है, सो फ्रैंकलिन ओ ओचा का एक बुक है सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस। सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस बहुत ही अच्छा बुक्स है, बहुत ही अच्छा बुक्स है। एंड इसमें उन्होंने एक स्ट्रैटेजी, जो आपने पिवट स्ट्रैटेजी देखा होगा ना, सेम पिवट स्ट्रैटेजी को उन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है। पिवट स्ट्रैटेजी क्या होता है, थोड़ा सा आप इसको देखोगे, लाइक पिवट स्ट्रैटेजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को होता है। लाइक एक आप जब पिवट लिखोगे ना चार्ट के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो उसके ऊपर एक पिवट पिवट निकल के आ जाएगा। ओके, सो जब आप पिवट इंडिकेटर लगा दोगे तो उसमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाएंगे। सो बेसिकली वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्ट्रेटजी की ये बुक है। ओके, सो बुक बहुत ही अच्छी है, आपको एक नए इंडिकेटर के बारे में इस बुक में जानने को मिलेगा। एंड और भी बहुत सारी चीज़ है, लाइक वॉल्यूम्स की भी बात की गई है इसमें, फिबोनाची रेशियोज और बहुत सारी टेक्निकल पैरामीटर्स की बात की गई है। ओके, सो मस्ट रीड बुक, आप इस बुक को भी रीड कर सकते हैं। देन आफ्टर आफ्टर दिस, अगर आपको और कुछ रीड करना है एंड कुछ इंडियन इन्वेस्टर्स का बातें यहाँ पे करना है, तो आप बिल्कुल सौरभ मुखर्जी जी का ये अनयूजुअल बिलियनर्स पढ़ सकते हो। इसमें उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको मिलेगा। अभी तक मैं आपको जितने भी बुक्स दिखा रहा था ना, ये सारी जो भी बुक्स हैं, ये सभी फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में बुक्स हैं। ओके, सो ये जो बुक है ना, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बुक है। इसमें निफ्टी और इंडियन स्टॉक्स, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, इन सभी चीजों को कॉन्टेक्स्ट में लेकर के बात की गई है। इसमें आपको बेटर वे में सारी चीजें समझ में आएंगी, तो मैं तो यहाँ पे रेकमेंड करूंगा। एंड ये जो बुक है ना, ये बुक इसके बुक के लाइक टक्कर में बुक है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना सौरभ मुखर्जी, इन्होंने जो बुक लिखा है, इन्होंने भी बताया कि स्टॉक बाय करने का क्या क्या रीजंस रहना चाहिए। ओके, उन सभी इन डेप्थ रीजंस को यहाँ पे बताया गया है। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से, मैंने अभी तक पूरा रीड नहीं किया है, आई जस्ट मैंने अभी इसका कुछ 2-3 चैप्टर ही पढ़े हैं, 3 चैप्टर, टू बी फ्रैंक। ओके, सो 3 चैप्टर पढ़े हैं और मैं इसको पढ़ूंगा अभी, है ना। तो सौरभ मुखर्जी जी का अनयूजुअल बिलियनर फॉर फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ओके, सो आपने द ओजी बुक तो यहाँ पे देखा ही होगा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। सो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक ऐसा बुक है, इसको पढ़ने के बाद ना आप मतलब एक जो है ना रेडिकल माइंडसेट से आप फिर इतने कंजर्वेटिव हो जाओगे ना, बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाओगे। इसीलिए मैं थोड़ा सा मना करता हूँ लोगों को ये बुक एक्चुअली में पढ़ने के लिए। आप पढ़ सकते हो, सो ये लिटिल बिग ओल्ड बुक हो गया है, बट इसी के बेस्ड में सभी बुक्स हैं, है ना। इसी के लाइक थ्योरी के ऊपर, अब मैं अनयूजुअल बिलियनर की बात कर रहा हूँ, या फिर आप मैं ये सक्सेसफुल ओके स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, सो सब इसी के बेस्ड पे है। बट ये क्या है ना कि बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है, लेकिन असली इसेंस बताएगा मार्केट का, मार्केट में किस तरीके से स्टॉक्स यहाँ पे परफॉर्म करती हैं, सिलेक्शन क्या करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि आप देख रहे हैं, आई ओनली रेड अबाउट अबाउट 130 पेजेस मैंने अभी तक रीड कर रखे हैं। ओके, सो अभी रेस्ट इसमें टोटल जो है, बहुत ही लेंदी बुक है, बहुत ही लेंदी बुक है, 600 पेजेस के अप्रोक्स है भाई, ठीक है। सो बट विजडम जो है ना,
विजडम इसको पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा मिलने वाला है। सो कुछ स्टार्टिंग कुछ चैप्टर्स में मुझे जो यहाँ पे नॉलेज मिला है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर ध्यान देना है, कंपनी एनालिसिस के ऊपर ध्यान देना है, इन सभी चीजों को जानने का मुझे इन डेप्थ में इस बुक के अंदर मिला। ओके, सो आप बिल्कुल भी इस बुक का पढ़ सकते हैं। टाइम मिले तो डेली एक एक 10-10 पेज, 5-5 पेज इसको पढ़िए। ओके, इससे आपको ओवरऑल थोड़ा सा माइंड बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सोचने का आपका लाइक उसको क्या कहते हैं, दायरा, सोचने का दायरा बड़ा हो जाएगा, है ना। सो ये रहा, ये सारी बुक्स। ओके, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो ये सारी बुक्स थी। सो आई होप कि आप लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वॉरेन बफेट की इन सभी बुक्स से, देन आफ्टर एंड करेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। ओके, आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करिए एंड हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मस्ट डू। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं और कुछ बुक्स आपके लिए यहाँ पे लाऊंगा जो कि टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड थी। ये सारी बुक्स जो अभी मैंने बताई वो सारी इन्वेस्टिंग के लिए थी, इन्वेस्टिंग के लिए ये सभी चीजें, ट्रेडिंग स्पेसिफिक कुछ बुक्स हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके जरूर रख लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।